हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बात करेंगे आप लोगों के लिए टारगेट डे 06 की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे का एक लगातार डाउट आ रहा था, भैया किन किन परिस्थितियों में, मतलब किस किस सिचुएशन में कार्य जीरो होता है। मैं आज आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, जब आपको बताया गया था फोर्स वाले चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़ना, पता क्यों जरूरी है? मैं इस फोर्स वाले चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सब में एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी है जिस तरह से आपने आज किया। कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया एक कि फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, तो F इज इक्वल टू सबने M में कर दिया। ये पता कौन लोग हैं? ये मैक्सिमम वो बच्चे हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं, ये मैक्सिमम वो बच्चे हैं जो ना तो टारगेट्स को सही से फॉलो करते हैं, या जाके इन्हें पता पढ़ने में क्या मजा आता है, बस क्वेश्चंस लगाते हैं ये जाके, और वहां डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है बराबर M में, आंसर खत्म, और आप लगा देते हो। आपको तीनों ऑप्शंस, क्या आपने ये डेफिनेशन नहीं पढ़ रखी थी? मुझे ये समझ नहीं आता। अगर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करके आओगे ना, तो आप कॉन्फिडेंस से तो आओगे कि हाँ मेरे तो बड़े अच्छे, भैया मैं तो 85 करके आया हूं, हमें भी लगेगा सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, जब 1.33 चला जाएगा। 1 मार्क्स नहीं, 1.33, और 1.33 की वैल्यू बहुत बड़ी है। अब जरा यहां सुनना, जब आपको ये बताया है संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है बल के, F इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ रखा है dp/dt होता है, तो आपको यह समझ नहीं आ रहा कि P क्या होता है? संवेग, और P बराबर क्या लिखते हैं हम? mb। तो यहां पे अगर D की जगह mb कर दोगे और यहां dt कर दोगे, तो आप m अगर बाहर निकाल लोगे तो ये dv/dt नहीं बच गया। तो एक तो आपको यही दे रखा था तो ये भी सही था, एक आपको ये दे रखा था तो ये भी सही है। और dv/dt क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, यही तो है। तो अगर वेग में चेंज हो रहा है तो इसे क्या लिख सकते हैं? ma, क्योंकि a बराबर होता है dv/dt। तो ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तो तीनों सही नहीं होंगे। 20,000 लोगों ने आंसर किया है, और आप जाके देखो जरा कितने लोगों ने सही किया है उस आंसर को। 81% लोगों ने तो सिर्फ ए ऑप्शन चुन रखा है, F बराबर M में। क्या सिर्फ वही पढ़ा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यार अगर थोड़ी सी भी अकल लगाई होती ना, थोड़ी सी भी आपने ये सोच लिया होता कि F बराबर M में निकल के कहां से आता है? अरे भैया F बराबर dp/dt से ही तो आता है निकल के, F बराबर M में, ये डायरेक्ट M में निकल के आ जाता है। कभी देखा है डायरेक्ट निकलता हुआ? पढ़ना है नहीं, आप लोग पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते। बस मतलब आपको ये है, आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे, देखना जाके वहां पे क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। अगर उसने थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा दिया ना, तो मैक्सिमम लड़के, जैसे यहां पे 20,000 में से 80% बच्चे ऐसे ही बाहर हैं, ठीक है। सिर्फ 12 से 15% बच्चे हैं जिन्होंने आंसर सही दिया है, और वो भी वो बच्चे हैं जिन्हें 10-10 बार बता दिया गया कि भैया सारे ऑप्शंस देख लिया करो, सारे ऑप्शंस देख लिया करो, लेकिन समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। यही क्वेश्चन अगर गलत कर करके आओगे ना, तो बहुत ज्यादा बड़ी गलती करोगे अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत हो गए तो। ऐसे मैं कई क्वेश्चन करवा चुका हूं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। 80% बच्चों के आंसर गलत होते हैं। अगर 80% बच्चे ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा? आप खुद देख लो फिर कंपटीशन किस लेवल का है। चलिए यहां देखिए, मैं टारगेट्स के बारे में बात करूंगा। और अभी क्या है, कुछ बच्चे क्या है बिल्कुल मतलब डाउन होते जा रहे हैं अभी से, और वो सबको पता है। स्टार्टिंग में तो सब जोश जोश में दिखाते हैं कि भाई पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और बाद में सब ऐसे हो जाते हैं। लेकिन ये रिजल्ट के टाइम पे कहेंगे कि भैया 0.1 से ना हुआ मेरा तो, और भाई बाद में पता चलेगा। अरे एक बात बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे टारगेट से कुछ होने वाला है, लेकिन आप ये सोचो, जब आप खुद पढ़ने की सोचते हो ना, हम अपनी ही बात बता रहे हैं, जब आपके पास कोई विजन नहीं होता कि सामने कितनी चीजें कंप्लीट करनी है, क्या करनी है, तो आप पता क्या करते हो? डेली आप आधे से ज्यादा दिन तो इस चीज में खर्च करते हो कि यार मैथ्स पढ़ूं कि रीजनिंग पढ़ूं, रीजनिंग पढ़ूं कि जीके पढ़ूं, मतलब इसी चीज में आपका टाइम जाता रहता है। जबकि अगर आपके पास टारगेट्स होते हैं तो आपको यह पता है कि यार ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। और आप किसी भी टॉपर से जाके पूछ लेना, वो एक ही बात कहता है कि मेरा टाइम टेबल कुछ नहीं, मुझे बस इतना था कि मुझे इतनी चीजें कंप्लीट करनी थी। वो एक बाउंडेशन बांधता है कि मैं इतनी चीजें कंप्लीट करूंगा। अरे आपको वो वाली चीज हमने प्रोवाइड करवा रखी है कि आप इतनी चीजों को कंप्लीट करिए, इसका कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें मिल रही हैं, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं कि अगर आप एक चीज को लेके, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे भरोसे रहो, भाई आपको ये टारगेट्स दिए जाते हैं, आप कहीं से भी कंप्लीट करो, और ये टारगेट्स सबके सब आपके सिलेबस से हैं। आप मान के चलिए कि 40% सिलेबस आपका जीके का निपट चुका। मैं जीके ज्यादा नहीं करवाता हूं, और ज्यादा करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आप इतनी सारी जीके करके जाओगे, वहां से फंसना कुछ है नहीं। इसलिए लिमिटेड चीजें मैं करवा रहा हूं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बस आपकी जीके लगभग खत्म होने वाली है, और इसी में से मैक्सिमम चीजें आपकी फंसने के चांसेस रहेंगे। तो आप थोड़ा सा मतलब
एक दो हफ्ते तो हिम्मत करिए, एक दो हफ्ते भी अगर हिम्मत कर ली ना तो आपको खुद से मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। और आप इस हफ्ते टेस्ट लगाओ, दिल लगा के, जैसे आपसे बताया आप ऐसे टेस्ट लगा लो। और मैं न्यू स्टूडेंट की गारंटी ले रहा हूं, बार बार कहता हूं इस बात को, अगर कोई भी नया बच्चा है, अगर उसने प्लेलिस्ट नहीं देखी है, एक बार वो प्लेलिस्ट देख ले, उसके मार्क्स में अगर 5 से 10 नंबर का हाइक ना दिखे ना तो मुझे बताना, 100% दिखेगा। और अगर नहीं दिख रहा है तो वो न्यू स्टूडेंट नहीं है, या तो वो उन चीजों को पहले से फॉलो कर रहा है जो हमने वीडियो में बताई है, या फिर वो हमारे पास पहले से पढ़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट बचता है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट देख लो, वहां पे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अभी जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, इस कंटेंट को फॉलो करो, टू द पॉइंट कंटेंट है, इससे बाहर सिलेबस से हम जा ही नहीं रहे हैं, एक पॉइंट इधर उधर नहीं हो रहे हैं। आप जहां पे जा रहे हो ना, 10-10 क्लासें आपको कराई जा रही हैं। पैसे का लालच मत करो, आप ये मत सोचो मुझे कोई फ्री में भी कोर्स देगा ना कि भाई ये वाला कोर्स कर लो, तो मैं फ्री में भी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप कोर्स के चक्कर में इतना सारा कुछ पढ़ा दोगे और मुझसे वो भी नहीं हो पाएगा जो मैंने पहले पढ़ रखा है। अब मैं आप लोगों को जो आज का टारगेट है, सिर्फ आज का टारगेट, इसके बाद आप लोगों के पास टारगेट नहीं है, आप 3 दिन के लिए फ्री हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था 4:2:1, सिर्फ 4 दिन टारगेट। और ये स्टार्टिंग में थोड़े से टारगेट हैवी रखे गए जिससे कि सिलेबस निपट सके, आपको लग सके कि यार मेरे सर पे लोड नहीं है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिलेबस करवा रहा हूं। बाद में सारी चीजें इतनी मस्त हो जाएंगी। और पुराने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप लोग बने रहिए, मंडे से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करने की तैयारी भी है, मैं कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए कुछ अलग से टारगेट्स देने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का तो मैं साथ छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग पहले से सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब हो, और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे सिलेक्शन वाले बच्चे हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए। आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग है, और उस प्लानिंग को फॉलो करेंगे 100% सिलेक्शन लेके आओगे यार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन ना हो, क्योंकि 70+ यार मैं क्यों कहता हूं पता है, मैं क्यों कहता हूं कि सिलेक्शन ले लोगे आप? घर से जो बच्चा 75+ करके जाएगा ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उसके कॉन्फिडेंस को कोई गिरा नहीं सकता है। इसलिए आप इस हफ्ते टेस्ट दीजिए, और टेस्ट के बारे में इतने डाउट्स हैं। मेरे चोट लगी थी ना, आपको बताया था, यहां अभी भी लगी है, लेकिन क्या है कि अभी ड्रेसिंग कराने जा रहा था तो मैंने पट्टी खोली, और अब मैं जाऊंगा ड्रेसिंग के लिए, इसलिए मैंने वो खोल के मैंने सोचा कि आपकी वीडियो भी बना देते हैं, ठीक है? तो दुख दर्द सब भूल जाओ, बुखार बुखार कुछ नहीं, सिर्फ अच्छा ही बताओ, बोर्ड का एग्जाम होगा कल को, अगर शाम को बुखार आ जाए क्या नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे ना। मजबूरी में पढ़ना पसंद है, खुशी खुशी नहीं कर सकते। जब आपको पता है कि पढ़ना तो है ही, चाहे रो के पढ़ो चाहे गा के पढ़ो। यार मैं आपको सच बताऊं ना, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, अगर एक बार आपको पढ़ने में मजा आने लग गया ना, पढ़ने में अगर एक बार मजा आने लग गया ना, और वो पता कब आता है? जब आप थोड़ी सी कंटिन्यूटी बना लेते हो, और ये टारगेट्स उसी चीज का काम करते हैं, तो आपके पास इतना सा भी टाइम नहीं होगा इधर उधर करने का, और आप बकवास नहीं करोगे। फिर आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा, पढ़ने में मैं सच बता रहा हूं, ये नशा टाइप का होता है। अगर आपको पढ़ने में मजा ना लग गया ना, सच में इतना मजा आएगा, आप दूसरों से मतलब ही नहीं, सिर्फ अपनी किताबों में घुसे रहा करोगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था 12th में, ठीक है? उसके बाद ये छोटे मोटे एग्जाम तो ऐसे ही निकलते रहे, तो उस टाइप का नशा नहीं हुआ, मैं सच बता रहा हूं। अगर ऐसा नशा हो जाए ना, ये यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं ना, मैक्सिमम को जो सक्सेसफुल होते हैं ना, ज्यादातर बच्चे, मतलब एक नशा टाइप का हो जाता है, और पढ़ने में इतना मजा आता है, जब चीजें समझ आने लगती है ना तो पढ़ने में मजा आता ही है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टेस्ट जरूर लगाओ। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे आप टेस्ट लगा सकते हो, जहां पे लाखों बच्चों के साथ आप कॉम्पिटिट करोगे। आपको पता चलेगा कि मेरी असली औकात क्या है, मैं कितने पानी में हूं, ठीक है? जिन लोगों के पास अभी टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, GSP 10 यूज करके आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि 4:2:1 में जब 2 दिन रिवीजन कर लोगे तो उसके लास्ट डे आप लोगों को कौन सा टेस्ट लगाना है ये तो आपको करना ही पड़ेगा, और टेस्ट नहीं लगाओगे तो आप अपने आप को परखोगे कैसे? ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे आपके टारगेट्स की। तो गाइज ये हैं आप लोगों के टारगेट्स। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार रहने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो इसलिए रहने वाला है 32वें टोक्यो ओलंपिक। 32वें टोक्यो ओलंपिक से इस बार क्वेश्चंस इतने ज्यादा पूछे जाने की उम्मीदें हैं, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि अभी ये इवेंट हुआ है और लेटेस्ट इवेंट है। यहां तक कि ग्रुप डी में 2018 वाले की बात कर रहा हूं, उसमें तो 2016 से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके लिए टोक्यो ओलंपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बेस्ट वीडियो इसकी प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप बस टेलीग्राम देखना, आपको वहां पे उसकी वीडियो मिलेगी। और मैं जो आप लोगों को कह रहा था एलिमेंट्स याद करने के लिए, तो उसकी मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, बड़ी आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगे। जैसे 10 तक मैंने करवाए थे एक वीडियो में टारगेट वाली में, इसी तरीके से आपको सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हम पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं रटेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां से यहां तक ये इतनी तेज रटवा के दिखा देंगे कि हाँ भाई हमें आता है। अरे बच्चा कैसे करेगा, इतने एलिमेंट्स का याद करके करोगे क्या?
ठीक है। 32वां टोक्यो ओलंपिक है, इसकी वीडियो मिलेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 10 से 15 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आपको करने हैं। लेटेस्ट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, मैंने आप लोगों को लेटेस्ट नेशनल वाले अपॉइंटमेंट कराए हैं। ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, ये आप लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें कहीं किस देश के राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, वो लेटेस्ट वाले 15 से 20 बस वो याद करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये मत समझना ये इतना सारा हो गया, वो इसलिए है कि भैया आपके पास 2 दिन रिवीजन के हैं, आप आराम से रिवीजन करो, ठीक है। साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं, ज्यादा नहीं दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन ये करंट बेस्ड, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है करंट अफेयर्स ऑन बेस्ड ऑन साइंस ऑन टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक। अब वहां पे वर्ड लिखा है, मतलब ये वाली करंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जनवरी और फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होगा 1 से 2 डेज पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको ये डेज कराने हैं, इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आप लोग जरूर से जरूर करेंगे। इसकी वीडियो मिलने वाली है, बहुत आराम से आपको वीडियो मिल जाएगी, जैसे ही टारगेट्स पहुंचेंगे आपके पास वीडियो आ जाएगी। 10-10 प्रमुख आविष्कार आपको साइंस में जो मैं दे रहा हूं, 10 प्रमुख आविष्कार, उपकरण और चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोजें। आपको पता है इस बार मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, मतलब बायोलॉजी में वायरस हो, बैक्टीरिया हो, ये सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों के लिए ये आविष्कार जो है मैं आप लोगों को दूंगा 10-10, ठीक है। ये आविष्कार अलग टाइप के हैं जो साइंस के हैं ओवरऑल। ये इक्विपमेंट्स हैं, आपको पता होगा, जैसे कि दूरदर्शी क्या काम करती है, टेलीस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या काम करती है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको पता होने चाहिए। चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोजें आप लोगों को दी जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप लोगों को ये सारा का सारा कंटेंट टेलीग्राम पे मिलेगा ही मिलेगा। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 ये है, यहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, उनका ये तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज एक लाइन में लिखना कि वर्क क्या है और एनर्जी क्या है, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन पूछा कैपेसिटी टू डू वर्क क्या, ठीक है, और इसी तरीके से वो पूछ लेता है, मतलब ऐसी चीजें पूछेगा एक एक लाइन में। एबिलिटी टू डू वर्क, देखो एक है कैपेसिटी टू डू वर्क, एक है एबिलिटी टू डू वर्क, बोथ आर द सेम और डिफरेंट, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। आपको करना है इतना। इसके अलावा यहां पे कार्य से रिलेटेड सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कार्य 0 होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो सबसे पहले तो आप कार्य सुन लो, कार्य क्या है। मैंने फोर्स आप लोगों को बताया था, किसी भी चीज को जैसे मान लो धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो, वो क्या है, फोर्स के अंदर में आता है। मान लो इस चीज को धक्का दे रहे हो, लेकिन कार्य की बात करते हैं तो साइंटिफिक लैंग्वेज में कार्य तब माना जाता है, विज्ञान की भाषा में। वैसे तो आप देखो एक बात बताऊं, मैं यहां पे 50 किलो का बोझ लेके ऐसे खड़ा हूं, ठीक है। अब मान लो मैं खड़ा हूं तो आपको लग रहा होगा कि आप थक गए, आपने काम किया, लेकिन एक्चुअल में आपने साइंस के हिसाब से काम नहीं किया, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज ये कहती है कि कार्य जो W होता है, मैं इसे मिटा दूं, चलो मैं इसे मिटा देता हूं थोड़ा सा, यहां से मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आप लोगों को। वो कहता है कि जो कार्य होता है W, वो होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है, आप लोगों को पता होगा, सदिश राशि है, और सदिश राशियों का कैसा, स्केलर प्रोडक्ट, सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। और जब F.ds आता है तो सब लोगों को पता है, इसे बोलते हैं Fs cos थीटा, ठीक है। अब ये थीटा ही डिसाइड करता है कब कार्य 0 होगा, कब कार्य 1 होगा, कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और, आप मुझे जरूर से जरूर बताना कि कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, जरूर से जरूर बताना। मतलब कार्य नेगेटिव भी हो सकता है क्या, और अगर हो सकता है तो किस केस में हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन जरूर बताना, ठीक है। बाकी मैं बात करूंगा, चलो मैं भी बता देता हूं, हाँ हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपको ये बताना है नेगेटिव किस केस में होगा। पॉजिटिव तो बहुत सारे केसेस में होता है, वो सबको पता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा, एक क्वेश्चन और, सबसे ज्यादा कार्य किस केस में मिलता है, समझ में आ गई। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को बताने हैं। अब मैं आप लोगों को कार्य समझा रहा था, देखो 0 क्या है। अब यहां से ये जो थीटा है ना, थीटा, ये थीटा है F और S के बीच का एंगल। अब मान लो यहां पे मैंने सर पे रख दिया, सर दिख रहा है ना, यहां चलो, सर पे मैंने कोई चीज रखी और मैं यहां पे 50 घंटे के लिए खड़ा हो गया, तो आप ये बताओ लोड क्या लग रहा है, मेरे सर से नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है।
और अगर मैं चलना भी शुरू करूंगा या खड़ा हूं, तो उसके बीच में एंगल कितना बन जाएगा? अगर मान लो मैं चलना शुरू कर दूं यहां लोड रख के, तो एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि विस्थापन हो रहा है ऐसे, फोर्स लग रहा है आपके सिर पे ऐसे, डिग्री कितना हो गया? 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब अगर आप कुछ सर पे रख के चल भी रहे हो तब भी आपका क्या होगा? 0 होगा। समझ आ गई? अब दूसरी चीज, अब मान लो यहां रख के कुछ खड़े हो सिर्फ ऐसे, तो आपने क्या किया? आप डिस्प्लेस तो हुए ही नहीं, मतलब अपनी जगह से चले तो है ही नहीं। और कार्य, साइंस की भाषा में तो कार्य तब होता है जब क्या हो? विस्थापन हो गया हो, मतलब किसी चीज पे आप बल लगा रहे हो। साइंस यही कहती है, आप किसी चीज को धक्का दे रहे हो या बल लगा रहे हो, मान लो बल लगा रहे हो, अगर वो अपनी जगह से नहीं हिल रही है, इसका मतलब कार्य नहीं हुआ है। तो ये आप लोगों को समझ आ गई इतनी बात। तो 2 केस आपके पता चल गए किस किस केस में हो गया। अगर आप कुछ वजन लेके खड़े हो तब भी कार्य 0 होता है, आप वजन लेके चल रहे हो तब भी 0 होता है। खड़े हो तो तब 0 क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं। चल रहे हो तो 0 क्यों? क्योंकि आपके एंगल जो है, वजन ऐसे लग रहा है आपके सर पे और चल आप ऐसे रहे हो। कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का। तो आपने कार्य कितना किया? 0 कार्य किया। इसी तरीके से दीवार को ऐसे धक्का दे रहे हो, दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, मतलब विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए 0। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहां से अपने घर, आप अपने घर से अपनी गर्लफ्रेंड के घर गए और फिर वापस अपने घर आ गए, बताओ कितना कार्य किया? ठीक है, ये क्वेश्चन बताना आपने कितना कार्य किया। चलो ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको वीडियो सजेस्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों के पास आएगी। ये बायो में मैंने टारगेट्स आप लोगों को दिए हैं और वर्क एंड एनर्जी का हाफ चैप्टर आप लोगों को करना है। ठीक है, ये आप लोगों के टारगेट्स हो गए। इसके अलावा मैं बात करता हूं मैथ्स की। ठीक है, बड़ी वीडियो तो नहीं हो गई है, नहीं हुई है, चलो कोई बात नहीं। अब मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, मैथ्स में भी इसमें समझा देते हैं, कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पे मैथ्स में देखिए एपी जीपी एचपी, तो एपी जीपी एचपी इससे रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और देखो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं सच बता रहा हूं, टाइम की बहुत कमी चल रही है, नहीं तो मैं आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो, और मैं सोच रहा हूं कि कम से कम आरएस अग्रवाल के एग्जांपल्स की वीडियो तो आप लोगों के पास जाएंगी ही जाएंगी। अब एपी और देखो एचपी क्या है, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन इतना याद रखना बस, एपी का उल्टी होती है ये, व्युत्क्रम। ठीक है, एक उल्टा लोग सोचते हैं ऐसे वाला, नहीं नहीं नहीं, ये व्युत्क्रम होती है। जैसे आप यार सीधा सा समझ लो, HP = 1/AP होगी। ठीक है, 1/AP। ठीक है, इसी तरीके से AP में पद आपको पता होने चाहिए, यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। आपको AP के 3 पद पता होने चाहिए, GP में 3 पद किस तरीके से निकाले जाते हैं, समझ आ गई ना। AP में बस जुड़ता है या घटता है, GP में क्या होता है, देखो AP क्या होगी, जैसे ऐसे होगी 6 9 12। ठीक है, इस तरीके से, मतलब या तो जुड़ेगा या घटेगा। जबकि जीपी में क्या होगा, या तो भाग होगी, मतलब या तो उसमें भाग होगी या गुणा होगी। ठीक है, इस तरीके से जीपी चलती है, क्योंकि जीपी ऐसे चलती है, AR² या ऐसे। ठीक है, AR A/R। ठीक है, तो ये देखो डिवाइड या होता है, और जबकि जीपी चलती है ऐसे A+D। ठीक है, A-D, वो A+2D, समझ रहे हो ना। तो इतना आप लोगों को मैं वैसे समझा दूंगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। एपीजीपी आप जरूर के करेंगे, और जो पुराने बच्चे हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके लिए ज्यादा टारगेट्स नहीं हैं। 2 प्रीवियस ईयर के सेट लगाने हैं, 25-25 क्वेश्चंस के आप लोगों को सेट दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर होंगे ये। आप लोगों को 2 प्रीवियस ईयर सेट लगाने हैं। एनालॉजी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैं थ्योरी कंप्लीट करा रहा था, उसका 1 पेज थ्योरी का और रह गया है, थ्योरी कंप्लीट करनी है, और उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। टारगेट्स कंप्लीट करने में बस यही होता है कि आप पूरे दिन बिजी रहते हो और आपके पास इधर उधर भटकने के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि आप करते रहते हो। और एक बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ये लास्ट डे तो है ही आपका टारगेट का, प्लीज आपके पास, अगर आप शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मैं कसम खा के कह रहा हूं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास कल और परसों में टाइम हो। उसने इतना सारा टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने आज भी थोड़े से ज्यादा इसलिए करे हैं कि कल आप पूरे दिन रिवीजन करो, उसे अच्छे से बार बार रिवाइज करो और देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया याद नहीं हो रहा, याद किसी को नहीं होता एक बार में, ना 2 बार में याद होता, बार बार चीजें पढ़नी पड़ती हैं। जब आप हर हफ्ते इन चीजों को रिवाइज करोगे, टेस्ट देने से पहले जब आप इन चीजों को रिवाइज करके जाओगे, आप टेस्ट में उस क्वेश्चन को सही करके आओगे, बाद में टेस्ट का एनालिसिस करोगे, तब आपके क्वेश्चन सही होंगे, तब आपको दिमाग में रहेगा। अब एक बात आओ, मान लो मैंने कहा जो भूटान की ओर से प्रधानमंत्री को पुरस्कार मिल रहा है, उसका नाम हमें पता नहीं है, लेकिन आपने एक बार पढ़ा है, नकदक करके कुछ है,
उसमें नकदक पेल ऐसे करके कुछ आ रहा है, तो अगर आ जाए ना तो ऐसा तो है नहीं कि सारे ऑप्शन ऐसे होंगे नकदक नकदक, अरे एक ही जगह ऑप्शन होगा उसे आप कर दोगे। बस मेरा मानना यह है कि अगर आप बार बार पढ़ोगे तो 4 ऑप्शंस में से आपको आपका आंसर दिख जाएगा बस, और बस यही तो करना है आपको। आंसर तो आपके सामने पड़ा होगा, आंसर निकालना है, बस हो गया। ये सारी प्रैक्टिस आपको टेस्ट से आएगी। प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, सिलेबस की हार्ड कॉपी बुक्स, रीजनिंग और मैथ्स की कौन सी बुक्स परचेज करनी है इस पर भी वीडियो आएगी। फिलहाल आप परचेज मतलब RS अग्रवाल की हो गई है, प्रीवियस ईयर के लिए बता रहा हूं जिससे प्रैक्टिस लगा सको, ठीक है। तो फिलहाल सारी चीजें नोट नहीं करनी है, जिन चीजों को मैं कहता हूं उन्हीं चीजों को नोट करना है। और जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, प्लीज आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं 50,000 कराने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वैसे मैं कहता नहीं हूं इतना किसी से भी, क्योंकि मुझे ये सब बकवास चीजें लगती हैं। प्लीज नए साल से पहले पहले जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो प्लीज आप इतना तो जरूर करिए, जिससे कि हमारा भी सपोर्ट बन रहे। टेक केयर।